अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड लैब है, लैब नंबर 6, किरचॉफ करंट लॉ। अच्छा, जैसे कि इस लैब के अंदर अगर हम थ्योरी को अगर चेक करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने केवीएल किया था, तो ये भी केसीएल भी तकरीबन सेम है। उसके अंदर हमने वोल्टेज फाइंड किया था, इसके अंदर हम करंट फाइंड करेंगे। इसमें भी सेम यही है कि जो करंट हम सप्लाई में दे रहे हैं वही सेम करंट इन पूरे सर्किट में आना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन टेबल अगर हम आगे चेक करें तो उसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास आई एन फाइंड करना है कि एंट्रेंस पे करंट कितना है ओवरऑल वो चेक करना है। फिर करंट हमने फाइंड करना है R1 पे, फिर R2 पे, R3 पे। फिर फर्दर अगर हम आप इसको चेक करें तो सीरियल नंबर 5 के ऊपर आई ए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा। ये जो सर्किट दिया हुआ है इसके अंदर देखें ऊपर लिखा हुआ आई ए का मतलब ये कि एंट्रेंस का जो करंट आ रहा है वो, और R1 ये आई ए हो जाएगा। इसी तरह नीचे दिया हुआ सीरियल नंबर 6 के ऊपर आई बी फाइंड करना है, मेजर्ड करना है। तो आई बी हमारे पास क्या है, आई बी हमारे पास ये है। इसी तरह आई ए के अंदर हमने ये कहा था कि R1 और R2 जो है वो हमारा आई ए कहलाएगा, और इसी तरह R2 और R3 जो है वो हमारा आई बी कहलाएगा। तो हमारे पास आई बी और आई ए दोनों फाइंड इसी तरह करेंगे। फिर नीचे लाइन नंबर 7 के अंदर देखें तो लिखा हुआ है कि आई बी प्लस R2। तो आई बी प्लस R2 रिवर्स में जा रहा है, जिसमें करंट हमारे पास ऊपर से फ्लो हो रहा है, एरो की मदद से देखिएगा, और नीचे देखें यहाँ पर रिवर्स में जा रहा है। तो इसी तरह हम अभी इसको करके देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फाइंड करेंगे, KCL। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड ले लेंगे। ब्रेडबोर्ड ले लिया। अब हम सर्किट डायग्राम की मदद से इसको हम सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर्स पहला ले लें आप। रजिस्टर 1 किलो ओम का, ठीक है 1 किलो ओम हो गया। दूसरा आपने ले लिया 2.2 किलो ओम। ये आपके पास हो गया R2, और R3 हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा R3। ठीक है, R1 हमारे पास है 1 किलो ओम, R2 है हमारे पास 2.2 किलो ओम, और R3 है हमारे पास 3.3 किलो ओम। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम थी, डायग्राम की हेल्प से हम इसको डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम सप्लाई के लिए लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा सप्लाई के लिए जंपर वायर, कि जब हम इसको सप्लाई देंगे उसका पॉजिटिव, और ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को आपस में हमने कनेक्ट भी करना है। ठीक, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इस तरह इसलिए बना रहा हूँ जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगा ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। ये देखें, ये आपका पास IN हो गया। उसके बाद यहाँ से आपके पास IA जो चला, फिर उसके बाद R1 से R2 कनेक्ट हो गया, R2 से R3 हो गया। अब नीचे आ जाएं, नीचे हमारे पास R3 से R2, और अब R2 से R1। ठीक है, अब देखें ये बिल्कुल वैसे ही सर्किट बना
जैसे हमारे पास सर्किट डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ जाते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास मल्टीमीटर आ गया। ठीक, उसके बाद अच्छा इसके अंदर भी हमने वही सेम 5 वोल्ट हमने दिए हुए हैं ऑलरेडी, और 5 वोल्ट को अगर हम लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जो सर्किट डायग्राम जैसे कि आपने देखी थी, तो हमारे पास ये पॉजिटिव था और ये हमारे पास नेगेटिव था। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में एंड नेगेटिव नेगेटिव में। अच्छा हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर करंट फाइंड करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक करते हैं। तो हमने पॉजिटिव वायर इसकी निकाल दी। ठीक है, और पॉजिटिव की जगह पे हमने मल्टीमीटर का पॉजिटिव, और जहाँ से हमने ब्रेक किया था वहाँ इसका नेगेटिव। इसको बल्कि हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है, 6.62। तो ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर आई एन के अंदर हम लिख लेंगे, मेजर्ड के अंदर 6.61। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल आई एन। आई एन का हमने क्या कहा था, टोटल करंट हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए, वो यहाँ पर हमारे पास आ गया टोटल करंट 8.81। ठीक है, इन सब का टोटल करंट हमारे पास आ गया 8.81। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा मेजर्ड के अंदर यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ ज़रूर देख लें कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ निकाल रहे हैं मेजर्ड MA मिली एम्पियर, तो हमने जो यहाँ पे स्केल सेट किया हुआ है वो मिली एम्पियर के ऊपर किया हुआ है 20 M, और ये एम्पियर पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे ऊपर देखें लिखा हुआ भी आ रहा होगा MA मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। टोटल के बाद अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रीडिंग के ऊपर, सीरियल नंबर 2 पे IR1। IR1 के अंदर क्या करेंगे, इसी तरह R1 हमारे पास इसको इस सर्किट को दोबारा हम वैसे ही लगा देंगे जैसे ये था, क्योंकि हमने ब्रेक किया हुआ था। इसको वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास IR1 है। IR1 फाइंड किस तरह करेंगे, ये हमारे पास रेजिस्टेंस 1 है। तो रेजिस्टेंस 1 को हम ब्रेक करके फिर हम इसका R1 का करंट फाइंड कर लेंगे। तो अभी हमने क्या, ये है IR1। IR1 को हमने यहाँ से निकाल लिया, कहीं और हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान पे जो चीज़ हमने चेक करनी है, अच्छा जो टर्मिनल हमने निकाला है वो हमारा पॉजिटिव वायर से करीब था, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव वायर लगा दिया और इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। ठीक, अच्छा तो अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 5.08 आ रहा है। ठीक है, R1। तो इसका मतलब कि सीरियल नंबर 2 पे लिखा हुआ IR1, तो ये हमारे पास आ जाएगा IR1 हमारे पास मेजर्ड MA के अंदर लिख लेंगे आप 5.06 या 08 जो भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ था, तो ये हमारे पास शुरू में 8.9, ये तो सही था, दूसरे के ऊपर हमारे पास आ रहा था 5.09। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम दोबारा से वहीं लगा देंगे।
ठीक है। अब कह रहा है 2 के ऊपर 3 के ऊपर IR2 हमने फाइंड करना है। तो IR2 हमारे पास ये था, इसको हम ब्रेक कर देंगे। करंट फाइंड करने के लिए हमेशा सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने फिर इसी तरह ये लगाया और ये लगा दिया। कितना आ गया? 2.27, 2.28, अप्रॉक्स 2.28। ठीक है, ये हमारे पास हो गया IR2। इसको दोबारा लगा दो वहीं पे जहाँ से निकाला था आपने। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2.27। ठीक है, इसी तरह IR3 निकाल के आप कहीं और लगा दें, ये कहीं और लगा दिया। उसके बाद इसी तरह आप इसको चेक कर लें, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर और नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर। ये आ गया आपके पास 1.55। इसको दोबारा वहीं लगा दें, सर्किट कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो ये था हमारे पास 1.55। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर नंबर सीरियल नंबर 5 पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ IA फाइंड किस तरह करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पीछे सर्किट पे बताया था, ये है आपके पास सर्किट। ठीक है, IA आपके पास क्या है? इक्वल टू IN माइनस IR1, ये फार्मूला है। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से आप IA निकालेंगे कि IN के ऊपर जो वैल्यू उसको IR1 माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अभी हम मेजर्ड कर रहे हैं तो IA हमारे पास क्या है? इन बिटवीन IR1 और IR2 का जो पाथ है उसको हम मेजर्ड करेंगे। ठीक है, कि कितना आ रहा है। तो IA क्या होगा? IA क्या हमारे पास जो पाथ है वो R1 और R2 के दरमियान पर है। तो IR1 और IR2 के बीच में जो पाथ लगा हुआ उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा ब्रेक कर दिया हमने, इसकी जो ये वाली जंपर वायर हमने निकाल दी। ठीक है, अब इस दरमियान पे आप इसको फाइंड कर लें। अच्छा, ये जो है पॉजिटिव से करीब था, ये जो हमने वायर निकाला था, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा देंगे। इसको हम कहीं और लगा दें ताकि ये हिले नहीं, करीब में लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये और ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3.78, 3.81 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.81। हमारी इस सर्किट को दोबारा वहीं पे लगा दें जहाँ से हमने कंप्लीट करना था, वहाँ पे लगा दिया। तो ये आ गया हमारे पास 3.81 हमारे पास हो गया IA 3.81। ठीक है, ये IA हो गया। इसी तरह IB के लिए हमने क्या करना है? R2 और R3 को ब्रेक करना था। तो हमने क्या करना है कि R इसको निकाल लेंगे, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, दूसरे वाले होल में लगा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ये और ये यहाँ पे लगा देते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव पे आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हमने IB को जब ब्रेक किया बिटवीन R2 और R3 के दरमियान, तो हमारे पास करंट आ गया IB का 1.55। ठीक है, इसको दोबारा वहीं लगा दें, R2 के ऊपर कंप्लीट कर दें सर्किट। ये हमारे पास IB जो आया था वो आया था 1.55। ठीक है, अब ये कह रहा है कि IB प्लस IR2, IB प्लस IR2, यहाँ से हम चले, अब हम वही काम रिवर्स में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फ्लो हुआ, फ्लो होने के बाद जो एरो आप देखें, ये देखें। ठीक है, IB प्लस IR2 फाइंड करना है अब यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास IB था,
आई बी में से हमने R2 माइनस करना है, तो हमने आई बी R2 हमने यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या करना है, हमने ये वाली तार यहाँ से निकालना है, ठीक है। निकालने के बाद इसको कहीं लगा दें और इसको यहाँ से ठीक है। इसको जो हमने ब्रेक किया था आई बी से, तो वहाँ से आप इसको चेक कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखें पोलैरिटी माइनस आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है हमने जो निकाला था, ये वाला ग्रीन वायर, ये हमारे नेगेटिव से करीब है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वायर पे करीब कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ से निकाला था वहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे R2 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3.81, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा IB 3.81। इसको हम दोबारा वहीं लगा देते हैं, कंप्लीट सर्किट कर दिया दोबारा 3.81। तो IB प्लस IR2 जो है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास हो गया 3.81। इसी तरह वो कह रहा है नंबर 8 पे IA प्लस IR1, यहाँ पे देखें, ये देखें IA प्लस IR1, मतलब जो हमने इनपुट पे दिया था सेम, तो वही चीज़ चेक करनी है जो हमने यहाँ पे शुरू में इनपुट पे चेक किया था टोटल करंट। इसी तरह वो कह रहा है रिवर्स में है, तो IA प्लस IR1, तो इसका मतलब ये वाली जो वायर है हमारे पास टोटल इनपुट जो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। अब नेगेटिव वायर वाली जो ये वाली जो वायर है, इसको हम ब्रेक करके नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं, ठीक है। ये तो ये हमारे पास आ रहा है टोटल कितना आ गया 8.82। जो काम हमने शुरू में आई इन के लिए किया था वही काम इसके लिए हम लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि सर्किट डायग्राम अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर 8 पे IA प्लस IR1। IA का जो टोटल करंट है वही R1 के ऊपर टोटल कितना आ रहा है, तो वही जो आई इन के ऊपर आ रहा है वही सेम आना चाहिए। ये कहीं से ब्रेक हो गया है, देखें आ गया 8.66 8.7, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.7, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखें ये वाला जो पॉइंट था IA प्लस R1 इज़ इक्वल टू IN, तो IN के लिए हमने जो चीज़ निकाली थी सेम वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। तो हमारे पास अप्रॉक्स हमारे पास 8.7 हमारे पास ये आ गया था IA प्लस R1, और अगर IN हमने जो टोटल निकाला तो वो हमारे पास आया था 8.9, तो ऑलमोस्ट हमारे पास IN वाली ही वैल्यूज़ आएगी। तो जैसे कि ये जो हमने फाइंड किया है इस सर्किट के अंदर, जो चीज़ हमने फाइंड की है ऑलमोस्ट सेम वही प्रोसीजर है जो हमने KVL में किया था, ठीक है। उसके अंदर हमने वोल्टेज फाइंड किए थे, इसके अंदर हमने करंट फाइंड किया। जब करंट फाइंड करते हैं आपको पता है कि हर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, सर्किट को ब्रेक करके उसके दरमियान हम करंट फाइंड करते हैं। और इसी तरह जो हमने पिछले KVL किया था उसके अंदर हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ रजिस्टर के ऊपर उसके वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो लैब है ये लैब नंबर 6 थी, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लैब नंबर 7 करेंगे। तो इस तरह आगे हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।